राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी के लिए स्वाति कादियान और मेरे साथ टीम हमारी पूरी की पूरी मौजूद है, जिसमें हमारे एडिटर भी है विनोद लांबा सर, साथ में सोनू जी है, अशोक जी है और प्रविंदर भी है। तो आज हम सर के कुछ करने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। आपने हमारा बैनर तो देख के लिया होगा कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने, इसके अलावा जितनी भी हरियाणा में तमाम पार्टियां हैं, सब ने चुनाव में अपनी ताकत जो है वो झोंक दी है। इसका ईव असर जो है विधानसभा चुनाव में कितना हुआ है जनता के ऊपर, वो उसका सारा समीकरण जो है आज अपने आप इस कार्यक्रम में जो है वो देखोगे, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है हरियाणा में वो थम जाओगा। बिल्कुल 49 दिनों का जो महाचुनावी मेला है, कांग्रेस बीजेपी या कोई और कर गया खेला है, यही कहानी है। और देखिए, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है हमारी टीम तो पूरी फॉलो करेगी, है ना। हम कोई सर्वे में जाएंगे ना कोई एग्जिट पोल में जाएंगे, कोई जीते कोई हारे, भैया अपनी अपनी मेहनत है। हम तो विश्लेषण करके ये बता रहे हैं कि भाई 49 दिन में कौन से तीर चले, कौन से बाण चले, किसने के कही किसने के नहीं कही, और पूरा क्या हुआ। मेरा रंग देखे होगे थोड़ा काला हो गया, मैं बहुत दिन घूम के आया हूँ और चुनावी रंग की जो मेला है ना, उसका रंग मेरे ऊपर भी चढ़ गया है। तो पूरा लगभग हरियाणा मैंने नाप लिया है और 10 लोकसभाओं को जरूर मैंने टच किया। 10 लोकसभाओं के अंतर्गत आने वाली 90 विधानसभाओं में जितना संभव हो सकता था, ये 20-22 दिन के दौरान मुझे न्यूज रूम से बहुत दिनों बाद देख पा रहे होगे। तो शुरू करो आप लोग। सोनू, बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया, आपने तो पूरा हरियाणा ही नाप दिया सर। एक तरह से इतने तो मतलब मोदी ने ज्यादा रैली करी, उसके बाद 4 रैली करी, आपने तो 90 विधानसभा नाप दी। मतलब मोदी साहब जब रैली करते हैं तो एक स्टेज पे 9-9 10-10 लोग आ जाते हैं, 22 मुझे एक एक के पास जाना पड़ता है। 22 कैंडिडेट। हाँ अच्छा बिल्कुल, जी, कई आना वाले में 22 थे। हाँ मतलब कई जगह ऐसा किया उन्होंने, राहुल गांधी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने, दोनों ने ऐसे साधने की कोशिश। आप तो 90 की 90 विधानसभा में पहुंचे हो, तो हम आपने बतावांगे कि कांग्रेस के किस नेता ने कितनी मेहनत करी, कौन कौन पर स्टार प्रचार कर रहे हैं हम पहुंचा। और बीजेपी का भी हम आपने बतावांगे कि नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल में पहली बार 4 जनसभा की है सर हरियाणा के चुनाव में। 3-4 तो अमूमन करते ही हैं। मेरे नहीं 3-4 में इस पे थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बता दो भाई, ये भी मेरे ज्ञानी हैं, याद रखें। तो मैंने जहां तक देखा कि 4 मतलब लग रहा है बीजेपी ने भी जोर लगा रखा चुनाव, और इस तरह से हल्के में तारीखों पे एक बार हमारे अशोक है वो बता दें कि कब क्या शुरू हुआ। एक बार पूरी टाइमलाइन आ जाए तो लोगों को समझ में आ जाएगी। बिल्कुल, दर्शकों को हम बता देते हैं, चुनाव आयोग ने 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दिन बता दिया था कब क्या क्या होगा। उसी दिन 16 तारीख वो डेट थी जब से आचार संहिता लग गई थी। मतलब 16 तारीख को ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आचार संहिता के तो लग 16 अगस्त से ही इस तरह से चुनाव हो गया था शुरू, और 3 अक्टूबर तक ये आज जो 5 बज गए हैं, और 5 बजने के बाद ही हम आए हैं जब प्रचार थम गया है। लेकिन बीच में एक अपडेट आया था कि बीजेपी ने के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ोली ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि डेट बढ़ा दी जाए। उसके कारण बहुत सारे दिए थे कि छुट्टियां हैं, लोग बाहर चले जाएंगे, मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। उसका समर्थन जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने भी किया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने 31 तारीख को फिर से अधिसूचना जारी की, जिसमें बता दिया कि अब 1 अक्टूबर की जगह मतदान 5 को होगा और 4 की जगह काउंटिंग 8 अक्टूबर को होगी। ये एक बड़ी डेट थी जो हम आपको बता दे रहे हैं। और ये टोटल जो प्रचार का 16 अगस्त से 5 अक्टूबर तक का दिन है वोटिंग का। लेकिन आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, तो आज तक का जो 49 दिन का टाइम मिला है, सभी प्रत्याशियों के जितने भी स्टार प्रचारक थे वो आए थे, हर पार्टी के स्टार प्रचारक, इवन सारे जो कैंडिडेट थे वो भी प्रचार कर। 49 दिन का टाइम, 1.5 महीने से अधिक टाइम मिला था। और इस बार एक और रोचक जानकारी बता देते हैं, इस बार कोई भी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। कैसे? बीजेपी ने एक नॉमिनेशन वापस ले लिया, सिरसा वाला 89 हो गए। कांग्रेस ने एक सीट दे दी सीपीआईएम को, 89 हो गए। हाँ, तो ना तो आम आदमी पार्टी 90 पे है, ना जेजेपी है, ना अन्य कोई दल है ऐसा। आम आदमी पार्टी का सोनू क्या रहा? वो तो कह रही थी भाई अकेले लड़ रहे हैं, तो उनका गठबंधन कितने उम्मीदवार नहीं उतार पाई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के सर कई जगह नॉमिनेशन 1-2 जगह कैंसिल हुए हैं, वो भी जगह वापस भी ले लिए। तो ये कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके 90 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में। ये भी एक बड़ी रोचक जानकारी है। सोशल डिजिटल का जमाना है। परविंदर से शुरू करेंगे। परविंदर, किसके वाण तीखे हुए वो बताओ भाई, किसका चला? सर, हरियाणा के इलेक्शन में जो सबसे खास चीज ये थी कि जब हरियाणा में ग्राउंड पर आपने भी देखा हुआ, इब का पोस्टर हरियाणवी में थे। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी कहती सैनी सरकार आवे है, तो कांग्रेस ने लगा रखे थे हुड्डा सरकार आने लग रही, उसके साथ इबका हुड्डा होगा। साथ ही साथ में जो हरियाणवी गाने थे, जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग थे, उन पर सारे के गाने बन रहे थे। और एक मीम कल्चर था इबका,
एक फिल्म थी गैंग ऑफ वासेपुर, तो कांग्रेस बार बार मैं उसके मीम बनावे थी, बार बार मैं दुष्यंत चौटाला टैग करके लिखा थी चाबी कित है, चाबी कहाँ है, ये बताओ कि चाबी वाला कित है। उसके साथ में सबसे बड़ी चीज यह थी कि भाई सीएम बुग्गी पे बैठे देखे, दीपेंद्र ट्रैक्टर चलावा था, उसके साथ में कितना दूध पीते देखे तो कितना भाजपा हेलीकॉप्टर ने पकड़ लग रहा था, और सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी वायरल हुए। मोदी जी भी हरियाणा में राम राम करें। हाँ, हरियाणवी में राम राम कर रहे थे। तो इब क्या सर, हरियाणवी का तड़का गजब था। पूरी हरियाणवी कल्चर में हुआ है स्वाति अब के इलेक्शन। बिल्कुल, ये पहला ऐसा विधानसभा चुनाव अगर अंकम है तो इस सारा होगा जिसमें कि राजनेता भी हरियाणवी तरीके से जो है अपना प्रचार करते और नजर आए, जनता के ठीक बीच बात है भाई, पहुंचे। हरियाणा जीतना है तो हरियाणवी रंग में तो ढंगना पड़ेगा, और अपना इनकवर हरियाणवी लैंग्वेज में ही दीपेंद्र हमारी के जो चेहरा एंकर फेस है स्वाति की बढ़िया दो हरियाणवी बोला है। दीपेंद्र के डायलॉग थे सर, सिस्टम घुमा देंगे, रियो हरियाणा है प्रधान, जो उन्हें रिपीट वो यो हरियाणा है प्रधान, तुमने याद होगा भाई, वो तो मैंने भी पूछा था, मगर क्या कहना चाह रहे हो यो हरियाणा है प्रधान, तो उन्होंने कहा था कि भाई इधर जवाब मत दो उधर जवाब मत दो, चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो जवाब देने पड़ेंगे, यो हरियाणा है प्रधान। तो ये मैंने पूछा था उनसे एक इंटरव्यू में। सर आपने मासूम शर्मा का इंटरव्यू कराया, उसके बाद जो जैनजी जो नए युवा हैं वो भी काफी एक्टिव हो गए थे सोशल मीडिया पे, तो जब तो मासूम शर्मा न्यू कहते कि बीजेपी सीट दे है, फिर वो कांग्रेस के प्रचार में पहुंच गए, और नहीं मिली जब तो पहुंचे। हाँ। जब नहीं मिली, और एक बात बता दूं, आज खुलासा कर दूं, मैं मासूम बड़े आप फैन नाराज मत होना, फोन आया था मासूम की टीम में से, मासूम शर्मा जो सिंगर है उसकी टीम वाले कह रहे थे कि भाई साहब आपने इंटरव्यू तो चला दिया इन खबर हरियाणा पे, उस इंटरव्यू को आप ना हटा दो। मैं कहा क्यों हटा दो भाई, आप तो टिकट मांगे थे, आप प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे थे, मैं कैसे हटा दूं उसे, मैंने हटाया नहीं भाई उसने मांगी थी, ये जो बरिंदर निकाल लाया मासूम शर्मा की, ये कई कहानी थी। आप सीधे मुद्दे पे आ जाओ, बीजेपी ने क्या क्या कुछ किया वो बता रहे हैं सोनू, कांग्रेस ने क्या कुछ किया वो बता रही है स्वाति, और बीच में जो भी मेरा अनुभव होगा मैं साझा करूंगा, और सोशल और डिजिटल पर नजर रखने वाले परविंदर बताएंगे, और चुनाव आयोग के जो पूरी टाइमलाइन है वो हमारे अशोक के पास है। बिल्कुल, बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां हरियाणा में आयोजित की हैं। बीजेपी चाहती है किसी भी तरह से वो हैट्रिक लगाए। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 10 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमा मालिनी तक सब स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। उसके अलावा एक बार हम ये भी बता देते हैं कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के क्या बाण चलाए, मतलब उनको किन किन मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की। सबसे पहला था राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तो वहां पे जो आरक्षण को लेकर एक बयान था, क्या था, उसको तोड़ मोड़ के, हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि तोड़ मोड़ के पेश किया, और सिखों को लेकर एक बयान था, उस पर सबसे ज्यादा बीजेपी कांग्रेस पे हावी रही। फिर एक अंदरूनी गुटबाजी जो आज जो रुक जाओ, एक बार होल्ड कर लो, एक शुरुआती बीजेपी का आपने टीजर दे दिया, कौन कौन आया स्वाति, कांग्रेस की तरफ से क्या क्या रहा, किसने कितना प्रचार किया ये भी बता दो, और ये जो चर्चा सी बन जाए ना भाई, किसने कब किया, बराबर किसी बात बढ़ जाए कुछ। बिल्कुल, कांग्रेस का जिक्र करे तो राहुल गांधी का नाम पहले जरूर आवे, क्योंकि नेता विपक्ष हो गए, और गेले उनकी जो बहन है यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा, वह भी पीछे नहीं रही है, चुनाव प्रचार में लगातार कांग्रेस की मदद करती और हरियाणा कांग्रेस की मदद करती और नजर आई थी। तो आपने नू बता दें, राहुल गांधी ने जो है हरियाणा में कुल 8 रैली जो है चुनाव प्रचार के दौरान करी, मोदी साहब से ज्यादा करिए भाई। बिल्कुल। और अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो 4 रैली उनने भी करी, जबकि राहुल गांधी उनके साथ 1-2 रैलियों में जो है नजर भी आए थे, और 1-2 उनने सिंगल भी करी है। ये अगर हम मुद्दा की बात करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे थे, तो उनके ऊपर जो कटाक्ष करने का काम विपक्ष का है वो उनने करा, तो उन्हें साफ तौर पे सबसे ज्यादा जो हरियाणा में मुद्दा उठाया वो था महंगाई का मुद्दा, दूसरा था महिलाओं का मुद्दा, जो कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात, डंकी परिवार वाला जो डंकी रूट होता है उसको भूल रहे हो। बिल्कुल, अमेरिका का जिक्र करा, जिस हिसाब से राहुल गांधी अमेरिका में उस परिवार से मिलके आए, उस लड़के से मिलके आए, और फिर हरियाणा में आकर उनके परिवार के लोगों से बातचीत करी, तो वो डोंकी वाला मुद्दा हरियाणा में लगातार जो युवा रोजगार के मारे जावे है, तो रोजगार का मुद्दा क्यों कर भूल सकती कांग्रेस ने, वो मुद्दा भी उठा दिया। हाँ भाई सोनू, बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है सर। जिस तरह से हुड्डा और शैलजा की जो गुटबाजी है उसको लेकर बीजेपी लगातार पहले दिन से लेकर आज भी आखिरी दिन तक, अब थोड़ी देर पहले ही सोनिया गांधी से शैलजा ने मुलाकात की है, तो बीजेपी इसको लेकर घेर रही है। बिल्कुल, एक टिप्पणी की गई थी नारनौंद के अंदर, उसको लेकर भी बीजेपी ने खूब कांग्रेस को घेरा है। उसके बाद जो बिना पर्ची और बिना खर्ची का मुद्दा है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं मेरिट में रखता है, ये बीजेपी का मुद्दा है। ये नैरेटिव भी बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की है। किसानों को लेकर आपने बताया, जिस तरह से किसानों को लेकर राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेस ने घेरा, तो बीजेपी कह रही है भाई हम 24 फसलों पे एमएसपी दें, पूरे देश में कितने भी कौन, किसी ने मजाक उड़ा दिया उसका, 24 तो होती भी नहीं। बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा की स्पीच को सुनने लग रहे थे हम, तो साफ तौर पर कहा भाई जुड़सी फसला की बात बीजेपी करे है, यानी कि एमएसपी जिन पर 24 फसला भी देने पर बात करे, उसमें आधी फालतू तीसी जो हरियाणा में उगाई ही नहीं जाती, तो ये कौन सी 24 फसला की बात करने लग रहे हैं। सुधांशु वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल रहे सोनू आप,
जो आज जो बिल्कुल लास्ट में जाते जाते वोटिंग से पहले उन्होंने कर दिया कि एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, कोई ड्रग्स तस्करी का केस आया है जिसमें रिकवरी हुई है, उसमें घेरा है उन्होंने और आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर। चलो इसका भी इंतजार करेंगे। तो ये बीजेपी के और कांग्रेस के मुद्दे परविंदर बिल्कुल सर, एक चीज और जो इन खबर हरियाणा पे भयंकर वायरल हुई, जगह जगह अपनी वीडियो भी उठा उठा के लोग रीपोस्ट कर रहे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला ने जब गठबंधन कराया तो तब भी वीडियो वायरल हुई थी। तो मनोहर लाल खट्टर तब पूछा कि भाई दुष्यंत चौटाला के बारे में आपका क्या कहना है? वो बोला मैं उनके साथ कदे भी नहीं जाऊंगा। फिर दुष्यंत चौटाला तब पूछा तो दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि भाई मैं तो जाता जाता मनोहर लाल ले बैठा। तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ। गई कुटा पाड़ लेगी। हाँ। तो भाई ये तो बीजेपी और कांग्रेस की। तो एक चीज कह सकते हैं स्वाति, अशोक और पूरी टीम में आपसे पूछूंगा, जो मुद्दे थे बहुत ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हुआ नहीं, अमेरिका का भी रूट था तो उसका कनेक्शन हरियाणा से जोड़ा गया। और ये कह सकते हैं क्या हरियाणवी मुद्दों पर ही ज्यादा चुनाव लड़ा गया, हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ा गया, रोजगार की बात थी और तमाम बात थी। अशोक से मैं चाहूंगा कि इन दोनों के अलावा भाई एक दोनों अगर आप लोगों से उलाहना है पूरी टीम से, मैं थोड़ा चुनाव में व्यस्त था, आप लोग बीजेपी जेजेपी की बात कर रहे हो और पार्टी नहीं बसे के नहीं बिल्कुल इकले ही जीमोगे के वो बड़े कहावत सुन रखी है आपने, और भी तो पार्टी बसे हैं, उनने क्या करा है उनकी भी तो रिपोर्ट दे दो। बिल्कुल, दो गठबंधन यहाँ पर हरियाणा में हुए थे, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का और इल्लो और बसपा का। दो यहाँ से भी बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार किया। इवन यूपी से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इल्लो और जो बसपा गठबंधन हुआ था उसके लिए 4 सभाएं की हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, इन्होंने कैंपेन लीड किया था। और जेजेपी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से 2 ही नेता थे, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने कैंपेन लीड किया था यहाँ पर। लिस्ट तो बहुत बिल्कुल। एक और जानकारी देखो ना सर, मजा तो हनुमान बेनीवाल को तो आप जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, वो मतलब वहाँ के राजस्थान के सिंह चौटाला कैसे काम तो वो आज हरियाणा में प्रचार के लिए आ रहे हैं। पहला हाँ लास्ट दिन, हाँ मतलब ये पहला ही है ना आज। हाँ आज उनका है, सबसे पहले पहुंच रहे हैं वो बाजड़ा में, वहाँ सोमवीर गसोला के लिए प्रचार करेंगे तो चलो निर्दलीय हैं। फिर हर्षिकारा के लिए प्रचार करेंगे, वो भी चलो कोई नहीं। यहाँ देखो सिरसा में पहले करेंगे वो किसके लिए, दिग्विजय चौटाला के लिए, जेजेपी के लिए और फिर करेंगे वो चौटाला के लिए प्रचार। ये कैसा स्टार प्रचारक है भाई? ये सब ने राज्य रखने वाला स्टार प्रचारक है सर। ये करने वाला सब ने राज्य रखा है। हर्षिकारा तो फिर वो है ना, निर्दलीय है, गोवाना सीट से। 2 तो निर्दलीय है, केंद्र में कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए अभी इंडिया ब्लॉक में पहले, और ये एनडीए में भी रहे थे, और यहाँ इंडिया ब्लॉक के खिलाफ वो कर रहे थे। और हर्षिकारा भी इस खातिर वोट मांगने गया था सर। अच्छा हाँ, जब ये तो उठे थे तो ये बड़ा कर्ज निभा रहा है, दूध का बदला तारा लग रहा है, वोट का कर्ज निभा रहा है। तो भाई ये सारा मामला जो है आप लोग के सामने है। चुनाव का जो पूरा 49 दिन का जो महाचुनावी मेला था वो पूरा हुआ, और कांग्रेस बीजेपी या कुछ और कोई बड़ा खेला करेगा, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। घोषणा पत्र भी बहुत आए, मैं चाहूंगा अशोक आपसे शुरू करूं, 3-4 आप पढ़ो और पूरी टीम इस ऑर्डर से फिर बात करेगी किसके घोषणा पत्र में क्या बातें थी। और एक बात कमेंट में जरूर कर रहा हूँ, मुझे करेक्ट कर दो, मेरे याद का जवाब आप लोगों ने दिया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है मुद्दे थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा जो हरियाणा के मुद्दे थे या हरियाणा को क्या देंगे, इन चीजों को लेकर ज्यादा कहीं ना कहीं चर्चा रही। और ये कहना गलत होगा क्या सोनू की चुनाव पूरे तरह हरियाणा सेंट्रिक था? बिल्कुल, नौकरियों का मुद्दा सबसे मेन है। वो कह रहे हैं मेरिट पे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए को नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं दिए को नहीं, हम देंगे 2 लाख नौकरी। और भर्ती कैलेंडर भी है, वो भी साफ कर दिया कांग्रेस ने कि भर्ती कैलेंडर बनाएंगे, कब एग्जाम होंगे, कब नतीजे आएंगे। और राहुल गांधी का बयान मत भूलो आप लोग, थोड़ी बहुत नजर मैं भी रखता हूँ, ठीक है फील्ड में था। राहुल गांधी कह रहा है कि भाई किसी एक वर्ग को एक उसको नहीं दी जाएगी, 36 बिरादरी को बराबर का मिलेगा और सबको हक मिलेगा। ये राहुल गांधी ने नौकरी के मुद्दे पर हरियाणा की धरती पर आकर क्लैरिफिकेशन कह लो या फिर जॉब का जो पूरा मैटर आप कह रहे हो, उस पर सबसे बड़ा बयान जो मुझे लगता है किसी लीडर का है तो वो राहुल गांधी का है। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने साफ कहा है कि भाई नौकरी में किसी एक का खास नहीं रहेगा। और सरकार को लेके भूल गए यार तुम, किसी एक की सरकार नहीं होगी, सबकी सरकार होगी। बहुत स्ट्रांगली एक बात कही है कि भाई जो कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की किसी एक की खास सरकार नहीं होगी। परविंदर ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये सबकी सरकार होगी, सबको लेके चलेंगे। 2 लीडर हैं कांग्रेस में जो 36 बिरादरी का नाम लगातार लेते, 3 कह सकते हैं। मेरे को याद है क्योंकि मेरे को पूरा याद है क्योंकि जब ये दीपक बावरिया साहब प्रभारी बनकर आए थे, इनसे पहले बंसल साहब हुआ करते थे, तो बंसल साहब के बाद जब ये बावरिया साहब आए तो इन्होंने पहले इंटरव्यू में ही
जाट शब्द का भी इस्तेमाल किया था और मैं भी चौंक गया था। मेरी संस्था उस समय कोई और थी और हम्म। बड़ा इंटरव्यू सोनू उस समय था और उसके बाद लगातार वो छत्तीस बिरादरी की बात करते रहे। और हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने भी छत्तीस बिरादरी की बात बिल्कुल। करी है और दीपेंद्र ने भी छत्तीस बिरादरी की बात की है, लेकिन राहुल गांधी का जो बयान अशोक पकड़ पाए, जी। तो रिसर्च तो भाई रिसर्च ही होती है, आप लोग नहीं पकड़ पाए, ये इसने पकड़ लिया भाई। बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा एक अग्निवीर को लेकर भी बहुत रहा है हरियाणा में, तो जिसको लेकर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद तो कहा शाह साहब ने साफ कह दिया, भाई हाँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो रह जाओगे आप लोग उनको वापस सरकार आओगे, नौकरी देगी। उसने वो क्या सरकार हरियाणा सरकार दे देगी नायब मेरे से। हिसाब एक से चीज सर- और बड़ी वायरल हुई सर, हम्म। जिस तरह कोई न्यू का 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, अबे बोला 7500 देंगे, हम्म। तो उन सारी पोस्टर पर मैं देखूं तो लोग न्यू कहेंगे जो बालक हैं कि 10,000 दे दो, हम नहीं दे दो पहले, हुआ ना हम दे देंगे, उन माता दे रुपये। तो मतलब वो कह रहे थे किसको दे दो, पहले बच्चों को दे दो। युवा जो है वो न्यू कहने लग रहे कि हम भी जो बेरोजगारी है की मारता ही खत्म दे है। दो, हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। देखो यार, इसका पेंशन का ना एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे पास है, कहानी सुना देता हूँ। मेरी दादी अब है नहीं, स्वर्गवासी हो गई है, दादाजी तो मैंने देखे नहीं थे। जब दादी की पेंशन आया करती थी ना, दादी जलेबी मंगाया करती थी। तो पेंशन, और ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि जब भी पेंशन आती थी 100, 200, 400 रुपए का दौर मुझे याद है। 100 से स्टार्ट किया था। 100 से स्टार्ट हुई थी, तो 100, 200, 400 रुपए तक का जो दौर है शुरू में, जो मेरी दादी के दौर पे था। मेरी ताई और ताऊ की तो बन रही है, लेकिन मेरी मम्मी और पापा की पेंशन नहीं बन रही है। भी मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन इस तरह का वो था सिस्टम हरियाणा में, जो भी रूल रेगुलेशन से बन नहीं पाई। तो मेरी दादी वाली जलेबी याद आ गई मुझे कि भाई पेंशन, और इसको मैं क्यों सुना रहा हूँ कि पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के बुजुर्गों के लिए। तो मेरी दादी की पेंशन आया करती थी तो हम जलेबी खाया करते थे, बिल्कुल। और और इससे दादी मेरे के को भी कोटे से खाया करते थे, मम्मी पापा के कोटे को नहीं, दादी के कोटे पे जलेबी आया करती थी। इस पे मेरे को भी किस्सा याद आया सर। मैं नाना के जाया करे थे तो नामनी की पिलसे नाम कर दिला बेटा 10-10 रुपए था, हम भी चीज खा लियो, तो वह भी कत्ती जमा राज्य दिखा करे थे। तो विधान हरियाणा में अगर देखा तो पेंशन का बुजुर्गा ने घना ही फायदा जो है वो ओवर बड़े राज्यों के सोचा भेंटे हमारी सैलरी बढ़ जावे, हमारी सैलरी बराबर हो जावे। कौन कितना दे रहा है भैया? बीजेपी वाले कितने दे रहे हैं, कांग्रेस वाले कितने दे रहे हैं? इस पेंशन ने देंगे तो बीजेपी सर सर वो पेंशन पे चुप है, लेकिन कांग्रेस ने 6-6 हजार का वादा किया है कि विधवा, और वो कह रहा है 7500। नहीं वो वो अबे अगर छोटा छोटा बीजेपी लाइन है। कांग्रेस की बात करें तो नहीं, बीजेपी यही तो मेरा सवाल है यार, बीजेपी कांग्रेस की क्यों बात करो, बाकी भी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें और से दूसरा- करो। एक चीज और और थी सुनो, जो- चुनाव आयोग क्या कहता है? कहता है कि भाई सोशल हो, डिजिटल हो, टीवी हो, अखबार हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपने सबकी बात करनी है और सबकी बात दिखानी है। बिल्कुल फिर एक चीज और थी, पोर्टल, हम्म। जो मतलब इनकी जब Online। सरकार आई थी ऑनलाइन, इतना बड़े दुखी थे लोग, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट में जाओ तो भी नहीं कहते ये दे तो दिया ऑनलाइन सौदा, ये हुआ क्यों करेगा? कितना तो पोर्टल चल नहीं रहे हैं, कितना बीपी लड़े दुखी हैं, तो किसी का गुट्ठा काम नहीं करता है। तो इसके ऊपर भी काफी चीज देखी। घोषणा पत्र जो संकल्प पत्र आए दोनों के, वो किसके ठीक लगे? सर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस तो साफ तौर पर एक होती भाई ने तो हमारी जितनी भी हमने अपनी जो संकल्प ले रखा है, हमने जितने वायदे करे हरियाणा, तो सेम बीजेपी ने ठाका अपने पर्चे में छाप रखी है। बाकी घोषणा इसमें- पत्र का इसमें तो सर एक आठ चीज में है। मेरा बटेगा किसके सही थे, जिसकी सरकार आएगी उसका बस सही था। वहाँ क्यों? बिल्कुल। इनमें सर, लेकिन घोषणा पत्र में एक मैं तुलना देख रहा था जो लगभग समान है, वो भी एक बार महिलाओं के लिए दोनों पार्टियों ने सर फोकस किया है, क्योंकि आधी आबादी, कांग्रेस ने जहां कहा है कि हम 2,000 रुपए प्रति माह देंगे, बीजेपी ने बोला है कि हम 2,100 रुपए प्रति माह देंगे। युवाओं के लिए भी बिल्कुल समान घोषणा है, जहां बीजेपी ने, कांग्रेस ने बोला है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे सरकारी, वहीं बीजेपी ने बिना खर्ची बिना पर्ची स्लोगन के साथ ये कहा हम 2 लाख देंगे। वहीं वादा तेरा वादा। हाँ, सिलेंडर तो ये सिलेंडर बिल्कुल भी- सेम है। सिलेंडर वाला भी बिल्कुल सेम है, 500 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए में सिलेंडर। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा एमएसपी गारंटी देंगे, वहीं बीजेपी ने कहा हम तो 24 फसलों के पहले ही दे दिए हैं गारंटी। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे एक थे चीज जहां आपने पर देखी, सवाल- और एक छोटी- मैं बता दूं, बीजेपी ने मुख्यमंत्री दे दिया है, कांग्रेस वो कह रही है मैं बाद में देंगे। उम्मीदवार हाँ, नहीं दिया, मुख्यमंत्री ना, का- ये कोई नहीं, नहीं दे सकता ना, 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 मुख्यमंत्री ना, का ना, उम्मीदवार। ना, ये कोई नहीं दे सकता, इसे चेहरा नाम दे घोषित सकते हैं। हाँ। 5 तारीख को कितने बजे से मतदान सुबह शुरू होगा? 7 बजे से। 7 बजे से मिलना शुरू होगा, जो भी हाँ। प्रदेश का नया 6 से सीएम, 6:30 होगा सर। 6, 6:30 बजे। गर्मी है इसलिए हाँ, जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। तो भाई जो 5 तारीख को वोटिंग होगी, उस दिन कोई देगा, असली जो हरियाणा की जनता देगी। बिल्कुल, बाकी तो कोई कहे जाओ, हाँ। अपनी अपनी बात है, सबको 7 मौका बजे मिलता से है भाई। 6 बजे तक मतदान का टाइम है पूरा, 11 घंटे का लगभग। तो भाई उस दिन तो वो क्या कहते हैं, फाइनल जनता देगी। और जो चुनाव आयोग की बात आप कर रहे हो, मोहर लगाने का काम होगा 8 तारीख 8 को। तारीख। तो भाई यही है, आपको सारी चीज बता दी, पूरा चुनाव हमने देखा, तमाम मुद्दे जो हमको समझ में आए हमारी टीम को आपके सामने रख दिया। और ये 49 दिन का जो महाचुनावी मेला था, हमारी टीम ने भी कवर किया। मुझे भी मौका मिला ग्राउंड पर जाकर तमाम लोगों से, हर राजनीतिक दल की और उनको लेकर जनता, और हमने ये कोशिश की इन खबर हरियाणा पर इस पूरे 49 दिन की महा कवरेज में आपको लोगों की बाइट और लोगों के बयान भी सुनाए, आखिरकार वो किन मुद्दों पर कर रहे हैं। लेकिन यार 2-3 तो काटने भी पड़े, ये बड़ी शिकायत है मुझे हरियाणा वालों से।
अब नाम के, अब एक दो के सामने पूछ लो, और ये सोनीपत बेल्ट साइड में बड़ी शिकायत है, एक दो का नाम लेना, गाली दे के बात करे। मैं भाई गाली मत दो, किसी की बुराई करो, वो भलाई भावना में करो। बह जाए शो बहुत हो रहा है। हाँ, 2-3 तो फिर एडिट करने पड़े। मेरी कोशिश थी कि भाई एडिट जाए सारा का सारा, और आप लोगों से भी यही इंस्ट्रक्शन थी साफ तौर पे कि किसी का पक्ष नहीं, किसी का विपक्ष नहीं, जिसका जो मन करे, पर गाड़ बक जाए 2-4, तो उसके चक्कर में एडिट करानी पड़ी। तो पूरी टीम से मैं यही कहूंगा कि एक बार सब मिलके ये संदेश भी दें कि भाई मतदान करें, निष्पक्ष होकर मतदान करें, और हमारा काम है बात पहुंचाना। और यही अपील हम करेंगे कि भाई आप अपना जो वोटिंग की तारीख है उसका समय याद रखें और मतदान करें, पहले जनपान करें या बाद में करें, लेकिन मतदान जरूर करें। बिल्कुल, सुबह सुबह आप पहुंचिए, 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। इस बीच में आपको मतदान करना बहुत जरूरी है, आपका अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, विधायक बनाने का अधिकार है, इसको उपयोग आपको बहुत जरूरी से करना है। बिल्कुल, तो मतदान करना बिल्कुल मत भूलियो, क्योंकि 5 साल में एक बार सरकार बने हैं और आप यो मौका चूकियो मत ना। आपके हाथ में है कि आप हरियाणा में अइबिया जुम सी सरकार बनेगी, वह किसकी सरकार लेकर आओगे। आप पुरानी जो सरकार है उन तक खुश हो कि या नई सरकार चाहो, तो उस खातिर आपने चुनना पड़ेगा और चुनने खातिर वोट गिरना पड़ेगा। तो 5 तारीख का दिन मतदान जरूर करियो। बिल्कुल, राम राम। और बिल्कुल एक चीज और है जो मैं बताऊं कि रील वाली दुनिया से निकट गए, रियल वाली दुनिया में जाकर अंगूठा लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो नमस्कार, हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरी मेगा कवरेज दिखा दी, और चुनाव का जो प्रचार है वो खत्म हो गया, लेकिन नेता तो नेता हैं, फिर भी छोड़ेंगे नहीं, रैलियां माइक नहीं होंगी, उनको खैर छूट भी है चुनाव आयोग की तरफ से। अब वो ग्रुप चुनाव वाली मीटिंग चलेगी, डोर टू डोर तो करेंगे। हाँ, डोर टू डोर कर सकते हैं, प्रत्याशी बड़ा door to चुनावी door। शोर नहीं होगा। तो पर एक पता है, जनता भी खुश हो जाती है इस चीज से, तो यार कम से कम स्पीकर दुखी लाउड हो जाए। स्पीकर। हालांकि यार एक चीज और है सोनू, इसमें मैंने ये चीज देखी है कि इस बार जो शोर गलियों में हुआ करता था, उतना हुआ करता था, उसमें थोड़ा डाउन तो आया है। ठीक है, वो प्रचार की गाड़ी निकलती है, उससे डीजे बढ़ नेताजी गया, अब आते हैं, डीजे बढ़ गए। डीजे बढ़ गए, डीजे पर रैलियों में चलते हैं, उतना जो शोर जो पूरे 24 और घंटे स्पीकर घुमा लगाए करता था घूम रहा ना, था वो रिक्शा थोड़ा पे। कम हुआ है। मेरी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग पर है, जो सोशल ग्राउंड मीडिया पे बहुत तगड़ा बढ़ा है सर। मतलब जिसे जो ऐसे बोल सके ना, हम पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, उनके अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाकर देखोगे तो भर भर का फोटो वीडियो इतनी छा रखी है जमा कि उनका नाम सर्च करते आपने टॉप पे मिल जाओगा। तो इतना और सोशल इनका मीडिया हरियाणा सर्च कर लो, सब मिल जाएंगे आप। बिल्कुल। लेकिन सर लास्ट में दर्शकों को ये बताते हैं, इस बार चुनाव का फोकस किसान, जवान और पहलवान पर ही रहा है अभी तक का जो प्रचार। ये तो देखा है। कांग्रेस की लाइन है भाई। हाँ, नहीं मतलब बीजेपी नहीं, ये कांग्रेस ने बोला है, बीजेपी ने इर्द गिर्द इन्हीं पे मुद्दे इन्हीं योजनाओं के पर इर्द बोला गिर्द है। रहे हैं। भाई मैं तो साफ कह रहा हूँ, कैमरे पे कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी मर्जी है, मेरे लेके ए को दो, बी को दो, हाँ, सी को दो, डी को दो। हमारा काम है खबर दिखाना, सच्ची और पक्की रिपोर्ट आप तक पहुंचाना। जिसने आप बना दोगे उसकी खबर आप तक पहुंचा देंगे, जो हार जाएगा उसका दुख आप तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल। आपकी मर्जी, आपके हाथ में ताकत। बिल्कुल। और आप कमेंट करना मत भूलियो, कमेंट करके जरूर बताइयो आपने की लग है कि किन के जो योजनाएं हैं हरियाणा में वो काम करगी है, और किन के वायदा पे आपने विश्वास है, और आप किसकी गिला जाना अपने खातर ठीक समझोगे। तो इसी तमाम खबरें आपकी पहुंचाते रहेंगे। बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।